औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पहला टॉपिक हमने किया तो पहले कर लिया है। आज क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमने क्या किया, पहले लीनियर मोशन हमने की थी। लीनियर मोशन यानी ये हमारे पास यूं ओरिजेंटल मोशन होती है, जबकि मोशन जिसे हम कहते हैं लीनियर मोशन ख़त मुस्तकीम में हरकत हम कहते हैं इसको। फिर हमने इसी में ट्रांसलेटरी मोशन की थी, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करते। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि जब किसी जिस्म की मोशन जो होती है वो वर्टिकल इस तरीके से होती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ, अपवर्ड, या डाउनवर्ड ऊपर से, यानी बुलंदी से कहीं ये नीचे गिर रहा हो तो ये क्या होगी, डाउनवर्ड। अगर कोई जिस्म ऊपर की जानिब जा रहा है तो हम कहते हैं कि ये अपवर्ड या डाउनवर्ड क्यों आता है। ये इसकी वजह क्या है कि हम कहते हैं कि ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से कोई भी जिस्म जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फेंका जाता है तो दोबारा वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी, या ऐसी हरकत जिसमें कोई जिस्म किसी जिस्म को ऊपर की तरफ उछाला जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाए तो दोबारा वापस ज़मीन पर वापस आ जाता है। ऐसी हरकत को हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि देखें, इसमें दो चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या लिखा था कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या उसमें हमने क्या कहा था, एस लिया था। इसमें क्या होगा, एस इज इक्वल टू एच हो जाएगा, और जी जो होगा ए इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होगा, हम जी लेंगे। और एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि अगर कोई जिस्म अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो आप उसको माइनस जी लेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है कोई जिस्म तो हम क्या लेंगे, इसको जी को प्लस जी लेंगे, और इसकी वैल्यू हमें अपने से खुद से लिखनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन के अंदर दे देगा तो हम उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यानी एक बॉल को जो है हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं ऐसे। ठीक है। वो कहता है कि ये ज़मीन अगर मेरे पास, तो कहता है इसको टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो मैंने कहा हाइट ऑफ बॉल एच दैट इज इक्वल टू 50 मीटर, क्योंकि हाइट ऑफ बॉल इसने मुझे दे दी है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी जब गिराने से पहले जब मेरे हाथ में था या आपके हाथ में था वो गेंद, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन, या हम एक्सेलरेशन ए नहीं लेंगे, जी लेंगे, जिसकी हम वैल्यू कहीं पे 9.8 लेते हैं, कहीं पे 10 लेते हैं। तो यहाँ हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ली अपने से। फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने मालूम करनी है। तो अब इस डेटा को देखते हुए मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला या इक्वेशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पास क्या थी, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2AS। लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि ए को जी से चेंज कर दिया, और एस को, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो रही है तो इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे। तो मैंने वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2GH लिया।
यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, वी एफ स्क्वायर मालूम करना है, वी आई 0 है, 2g कितना है 10 और h कितना है 50। अब वी एफ इनको मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि वी एफ स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड का जो स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो रूट लिया तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका रूट क्या आएगा 31.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 में कह रहा है इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। यानी क्या कह रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली उसको फेंका जा रहा है, ये वी आई है, वी आई 50 मीटर पर सेकेंड, जी कितनी है -10 मीटर। क्यों मैंने ली, क्योंकि ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ -g लिया जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके इसकी क्या हो जाएगी, टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, वी एफ भी ज़ीरो ले ली और हाइट वो कह रहा है कि आपने यहाँ से जब इसको फेंका है तो इसकी हाइट क्या है, यानी एच आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला कैलकुलेशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर 2gh, इसमें मैंने वैल्यू पुटअप की तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आया, -2500 यहाँ आएगा इसका स्क्वायर, और ये इन दोनों को उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू माइनस -20h। अब मैंने इसको 20 से इसको बोथ साइड पे -20 से डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 तो ये बचेगा आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125 मीटर, ये हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन 3 में मुझसे कह रहा है इसी के, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। यानी यहाँ कहीं बुलंदी से ही गिराया जा रहा है बॉल को, ये कितनी है, h इज इक्वल टू 70 मीटर है मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो मैंने क्या किया कि इसमें g क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अब हम डाटा जब बनाए थे, डाटा h इज इक्वल टू हाइट 70 मीटर है मेरे पास। अब जब मैंने इसको गिराने से पहले इसकी वेलोसिटी वी आई क्या थी, 0 थी। अब जी कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और t इज इक्वल टू मैंने फाइंड आउट करना है। अब मैंने फार्मूला कैलकुलेशन के लिए फार्मूला या इक्वेशन सेलेक्ट की, तो ये फार्मूला क्या बनता है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये चारों चीज़ें सेकंड इक्वेशन में आती हैं। तो यहाँ मैंने ये h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, तो h की जगह पर मैंने 70 लिख दिया, वी आई 0 टाइम मालूम करना एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 जी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इंटू टी स्क्वायर। अब 70 ऐसे ही आ जाएगा, टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा 2 5 10 प्लस ये 5 टी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। यह मैं कहता हूँ कि 5t स्क्वायर, यानी 0 इसमें प्लस करेंगे तो 5t रहेगा, इज इक्वल टू 70। अब डिवाइडिंग बोथ साइड मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये टी स्क्वायर मेरे पास आएगा 14। टी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी लिया, तो ये जब मैं स्क्वायर लूँगा तो टी स्क्वायर इस रूट कैंसिल हो जाएंगे। टी जब 14 का आप रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 3.741 सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा आज इसके साथ आपका चैप्टर 2 ख़त्म हुआ, अब हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।